नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं कुमारी सीमा वेस्ट चंपारण से आप सब किसी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में लगातार हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक पैनोरमा के पोइट्री सेक्शन की पोएम्स को पढ़ रहे हैं और आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम टू डैफोडिल्स, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट हैरिक, आज इस पोएम को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। आज हम इसमें सीखेंगे अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम एंड डिफिकल्ट वर्ड्स, और साथ ही इस कविता को भी आज हम पढ़ेंगे। अबाउट द पोएट रॉबर्ट हैरिक 1591 to 1674. Robert Herrick is well-known poet of 17th century. कि रॉबर्ट हैरिक साहब का जन्म 1591 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1674 ईस्वी में हुई थी और वो 17वीं शताब्दी के जाने माने कवि थे। His poem has simplicity, lucidity and brevity. कि उनकी जितनी कविताएं हैं वो सभी बहुत ही साधारण, सादगी से भरी हुई और बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित हैं। अबाउट द पोएम टू डैफोडिल्स, इस कविता में कवि ने क्या बताने की कोशिश की है? तो दिस पोएम टू डैफोडिल्स डील्स विद द प्रिहैशेबल नेचर ऑफ डैफोडिल्स। इस कविता में कवि ने डैफोडिल्स के माध्यम से जो हमारा नेचर है, यानी जो डैफोडिल्स का, इस प्रकृति का जो नेचर है वो नश्वर है, उसके बारे में इस कवि ने इस कविता में बताने का प्रयास किया है। द पोएट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया बाय मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन द शॉर्ट ह्यूमन लाइफ एंड द वेरी शॉर्ट लाइफ ऑफ द डैफोडिल्स। इस कविता में कवि ने अपना विचार प्रस्तुत किया है कि कैसे हमारी जिंदगी बहुत छोटी है और उससे भी कहीं ज़्यादा छोटी उस डैफोडिल, उस फूल की जिंदगी है। एंड द पोएम हैज़ अ फिलोसॉफिकल ओवरटोन, कि इस कविता में कवि का जो पक्ष है वो दार्शनिक है, वो एक दार्शनिक पक्ष इस कविता में दिखाते हैं। चलिए डिफिकल्ट वर्ड्स जान लें कविता को पढ़ने से पहले। इस कविता में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आपको आएंगे। फर्स्ट है फेयर। फेयर मीन्स ब्यूटीफुल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सुंदर। हास्ट अवे, लीव द प्लेस हास्टली एंड क्विकली, यानी किसी भी जगह से दूर चले जाना, जल्दी चले जाना वहाँ से। अटेंड मीन्स रीच्ड, यानी प्राप्त होना। एवन सॉन्ग, इवनिंग प्रेयर, यानी संध्या गीत। डिस्के, रॉटन स्टेट, यानी नष्ट हो जाना, क्षय हो जाना। ड्यू, अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड, कि जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे ओस। ये जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ये आपको इस पोएम में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पोएम। फेयर डैफोडिल्स वी वीप टू सी यू हैस्ट अवे सो सून एज येट द अर्ली राइजिंग सन हैज नॉट अटेंड हिज नून। स्टे स्टे until the hasting day has run but to the even song, and having prayer together we will go with you along. इस फर्स्ट स्टैंजा में कवि ये कहते हैं कि मेरे प्यारे पुष्पों, मेरे प्यारे डैफोडिल्स, यू हैस्ट अवे सो सून, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो ये देखकर मुझे रोना आता है। एज येट द अर्ली राइजिंग सन हैज नॉट अटेंड हिज नून, कि जल्दी उगने वाला सूरज जो अभी तक अपनी दोपहरी को प्राप्त नहीं हुआ है। स्टे स्टे, रुको रुको, until the hasting day has run but to the even song, कितनी जल्दी तुम चले जा रहे हो, रुको संध्या के वंदन तक, शाम की संध्या वंदन तक। and having prayer together, और हम लोग साथ में संध्या वंदन करेंगे। and we will go with you along, और हम साथ में ही यहाँ से चलेंगे। we have as a short time to stay, कि हमारे पास भी बहुत ही कम समय है। as you, जैसा कि तुम्हारे पास। we have as a short a spring, हमारे पास बहुत ही कम समय की बसंत ऋतु है।
as quick a growth to meet decay. क्विक का मतलब तेजी से, ग्रोथ का मतलब विकास, और डिस्के का मतलब होता है नष्ट होना, कि जितनी तेजी से हमारा विकास होता है उतनी ही तेजी से हमारा विनाश भी हो जाता है, हम नष्ट हो जाते हैं। एज यू और एनीथिंग, जैसे तुम और दुनिया की और सारी चीजें। वी डाई एज योर आवर्स डू एंड ड्राई अवे, कि वैसे ही उन घंटों के जैसे जो बहुत ही जल्दी चले जाते हैं और बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। किसके जैसे? Like to the summer's rain, or as the pearl of morning dew, never to be found again, कि जैसा कि गर्मी की बारिश और साथ ही साथ मोती के जैसे जो ओस की बूंदें होती हैं, जो एक बार चली जाती हैं तो फिर वो वापस नहीं आती हैं, उसी तरह से हम लोग भी एक बार जाने के बाद फिर वापस नहीं आएंगे। इस कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से हमारे नश्वर होने का को दिखाया है कि हम कैसे नश्वर हैं, मानव शरीर कैसे नश्वर है, और अगर आपको छोटी सी ज़िंदगी मिली है तो उसमें हम और कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, ये कविता में कहना चाह रहे हैं। और इस कविता के साथ ही आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कविता से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।